नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपके बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। तो आगामी जो परीक्षा है विज्ञान की परीक्षा है, कठिन परीक्षा है। तो इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं बहुचयनात्मक। तो आज हम बहुचयनात्मक प्रश्नों को करते हैं, देखते हैं कि हमारे कितने उत्तर सही होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका, यानी कि देखो पोटेशियम धातु की किससे करवा रहे हैं क्रिया, जल के साथ करवा रहे हैं। तो जब जल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो हमेशा ध्यान रखना, यानी अगर कोई धातु है और उसकी जल से, ऑक्सीजन से या किसी भी चीज़ से क्रिया कराते हैं तो हमेशा उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। हमेशा धातु का जब भी किसी के साथ क्रिया करवाते हैं तो ज़्यादातर में ऑक्सीकरण होता है। दूसरा प्रश्न जो आता है हमारा वो आता है श्याम श्वेत। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, यानी इसको अगर मैं बात करूं तो ये हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है। कौन सी है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। यानी पहले देखो एक ब्लैक यानी कि फोटो आती थी, जो आजकल हम जो इंस्टाग्राम वगैरह है या कुछ भी चलाते हैं वहाँ पे हम एक ब्लैक एंड वाइट फोटो निकालते हैं जिसमें हमारा सिर्फ चेहरा वाइट दिखता है, बाल ब्लैक दिखते हैं, और ऐसी जो फोटो आती है उसको बोलते थे ब्लैक एंड वाइट। अब हिंदी शब्द है तो इसलिए इसको श्याम एंड और सफ़ेद फोटोग्राफी कहा है। अब श्याम और श्वेत फोटोग्राफी जो होती है उसके अंदर किस यौगिक का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखना इसके अंदर AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। किसका, AgBr का। तीसरा जो प्रश्न है उसमें प्रश्न पूछा है निम्न में से किसका संक्षारण, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो खराब नहीं होती है। तो सामान्यतः आपने देखा है लोहा है वो भूरे रंग का हो जाता है, तांबा है वो हरे रंग का हो जाता है, चांदी है वो काले रंग की हो जाती है। इसका मतलब ये तीन चीज़ थी जो खराब हो जाती है, लेकिन क्रोमियम जो है उसकी चमक कभी खत्म नहीं होती। तो ध्यान रखना क्रोमियम ऐसा पदार्थ है जिसका संक्षारण नहीं होता। नेक्स्ट आया प्रश्न 4। प्रश्न 4 उसमें क्या पूछा है, मैग्नीशियम का वायु में जलना है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो क्या है, एक धातु है। क्या है, धातु। और मैंने आपको बताया था जब धातु की किसी के साथ क्रिया हो, ध्यान रखना सिर्फ धातु शब्द कहा है मैंने, धातु के साथ में अगर कुछ अन्य पदार्थ है जैसे कार्बोनेट है, सल्फेट है, ऑक्साइड है, ऐसा कुछ अलग पदार्थ है तो वहाँ पे हम अपना उत्तर अलग मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ धातु दिया गया है, और जब धातु होता है तो उसकी किसी के साथ क्रिया करवाए तो अधिकतर ऑक्सीकरण ही होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो आता है हमारा किसका, AgNO3 के विलयन में। देखो शब्द क्या कहा उसने, AgNO3 में क्या मिलाना है, NaCl का विलयन बनाना है। तो आपको पता होगा कि जब हम किसका Ag की और NO3 की आपस में क्रिया करें, किसकी, AgNO3 की किसके साथ में, NaCl के, तो यहाँ से Ag जो है वो किसके साथ में, Cl के साथ जुड़ता है, और जब ये Cl के साथ जुड़ता है तो बनता है AgCl का श्वेत अपक्षेप। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि श्वेत अपक्षेप किसका बनता है, तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। इसी प्रश्न को घुमाकर पूछा जाए तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कौन सा होता है, तो ध्यान रखना सफेद रंग यानी श्वेत रंग होता है। आगे की तरफ चलते हैं तो देखो जहां 6 नंबर जो प्रश्न है हमारा तो वो है Zn यानी कि जिंक। पता है हमें कि जिंक की तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान रखना ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और अम्लों का राजा भी यही कहलाता है। ये अम्ल जब किसी भी जिंक से यानी जिंक के साथ में जब क्रिया करेगा तो हमेशा ही ध्यान रखना, अगर हम ध्यान रखें किसकी, अगर किसी भी अम्ल की क्रिया किससे करवाई जाए, धातु से करवाएं, किससे, धातु से करवाएं, तो हमेशा याद रखना है कि कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ध्यान रखना है ये हमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न आता है जो हमारा 7 नंबर प्रश्न है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी, ऊष्माशोषी। तो
यानी वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा सोखी जाती है, यानी जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करेंगे तो उसमें किसी चीज़ को जब जलाया जाता है तो जलाने पर हमें ध्यान रखना है कि हमेशा ऊष्मा बाहर निकलती है, तो जलाने वाली कोई भी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी नहीं होती। तो अब हमारे पास बच गए दो चीज़ें, यहाँ पे प्राकृतिक गैस का दहन है, तो जब दहन शब्द आ गया, दहन का मीन होता है जलाना, तो यानी ये तो ऊष्मा शोषी नहीं है। अब रह गए हमारे पास दो चीज़ें, तो एक जो अभिक्रिया है उसके अंदर जल में घुलना है और एक इसका टूटना है। तो ध्यान रखना, जब किसी चीज़ को तोड़ा जाता है तो उसे हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में बदलना। और इस समय आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम ऑक्साइड में बदलेगा, जिसे हम चूना कहते हैं, ठीक है, तो इस चूने को बनाते समय कौन सी गैस बाहर निकलेगी, ये आपने कमेंट में लिखकर बताना है। देखते हैं आपने कितनी पढ़ाई की है। फिर प्रश्न आता है ZnO। तो यहाँ पे देखो धातु के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, और इसकी क्रिया हमने किससे करवाई, कार्बन से करवाई। जब हमने कार्बन से करवाई तो कार्बन के पास में पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे ही हम आगे गए वहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ में आ गया। इसका मीन है कि इस क्रिया के अंदर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का आना इसका ऑक्सीकरण कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीकरण कर रहा है, और ऑक्सीकरण को ही बोला जाता है उपचयित होना। क्या होना, उपचयित होना। तो जब यहाँ पे उपचयित हो रहा है तो देखो, अब हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न में ये खास बात थी इसमें कि यहाँ पे जो प्रश्न था कि ZnO उपचयित हो रहा है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि उपचयित और ऑक्सीकरण दोनों ही क्या है, सेम होता। तो जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसको बोला जाता है अपचयन। क्या बोलते हैं इसको, अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो निकल रही है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। और जबकि उपचयित और अपचयन, ऑक्सीकरण दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। और इस बार कल की या परसों की जो तैयारी है आपकी वो अच्छी होगी। कैसे, क्योंकि आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि जब भी किसी यौगिक यानी रासायनिक क्रिया की बात कर रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, जब मान के चलो कि आप जैसे दो पदार्थों को मिलाते हो तो ठोस बन सकता है, द्रव बन सकता है, गैस बन सकती है। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो प्रश्न ये है हमारा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पेपर के अंदर जरूर आएगा, प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो विघटित हो सकता है यानी टूट सकता है। तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जो है वो आपका उत्तर सही माना जाएगा। कौन सा, सिल्वर क्लोराइड। तो ये सिल्वर क्लोराइड आपका उत्तर है वो सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट के लिए आप तैयार रहें और कुछ पढ़कर बैठें ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो। धन्यवाद।